Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today our topic is past indefinite tense. The structure of past indefinite tense is, first is subject plus second form of verb plus object. For example, she helped to the patients. सब्जेक्ट यहाँ पर शी यूज़ हुआ है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे हेल्प यूज़ हुई है एंड ऑब्जेक्ट इज़ द पेशेंट्स. जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम शी के बाद यहाँ पर डिड नॉट ऐड कर देते हैं. लाइक यहाँ पे आ जाएगा शी डिड नॉट, और हेल्प जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसे हम कन्वर्ट करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं. लाइक यहाँ पर हम लिख देंगे शी डिड नॉट हेल्प टू द पेशेंट्स. फिर इसके बाद जब हम यहाँ पर फर्स्ट शी हेल्प टू द पेशेंट्स इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस, शी डिड नॉट हेल्प टू द पेशेंट्स इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. अब हमने लिखना है यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर डिड यूज़ किया हमने, तो डिड को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं. सेंटेंस हो जाएगा डिड शी हेल्प टू द पेशेंट्स क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है कि आपसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है और ये क्वेश्चन है सेंटेंस के अंदर. डिड शी हेल्प टू द पेशेंट्स क्वेश्चन मार्क. तो ये सेंटेंस आपका हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस. लाइक यहाँ पे फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकेंड सेंटेंस इज नेगेटिव एंड थर्ड सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नाउ we are going to take another example. I cooked food. Simple सा sentence है. I is the subject, cooked is the second form of verb and food is an object. I did not, first form of verb cook, फूड. ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया और हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की. यहाँ पे कुक्ड लिखा था सेकंड फॉर्म और यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई. अब इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो आ जाएगा डिड आई कुक फूड एंड क्वेश्चन मार्क. क्या आई कुक्ड फूड, मैं खाना पकाती थी. आई डिड नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं पकाती थी. डिड आई कुक फूड, क्या मैं खाना पकाती थी. These are the two examples of past indefinite tense. I hope you get it. Now we are going to take another example of past indefinite tense. Sentence is I went to shopping. मैं शॉपिंग पर गई थी. सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब गो वेंट होती है तो हमने लिखा आई वेंट टू शॉपिंग. इसी तरह से जब नेगेटिव बनाएंगे फिर हम लिखेंगे आई डिड नॉट वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो. आई डिड नॉट गो टू शॉपिंग, मैं शॉपिंग पर नहीं गई थी. दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. फिर हम लिखेंगे डिड, इंटेरोगेटिव बनाते हुए डिड आई गो टू शॉपिंग. ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि क्या मैं शॉपिंग पर गई थी क्वेश्चन मार्क. ठीक है. नाउ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. अहमद एंड अली यूज्ड सेल फोन. अहमद और अली की बात हो रही है और दोनों को कहा गया दोनों यूज़ करते हैं, दोनों यूज़ करते थे सेल फोन. अहमद एंड अली यूज्ड सेल फोन.
तो आप यहाँ पे नेगेटिव बनाते हुए लिखोगे अहमद एंड अली डिड नॉट यूज सेल फोन। अहमद एंड अली सेल फोन यूज नहीं करते थे। अब हमने बनाना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाते हुए आप डिड को स्टार्ट में ले लेंगे। डिड अहमद एंड अली यूज सेल फोन एंड क्वेश्चन मार्क। क्या अहमद एंड अली सेल फोन यूज़ करते थे? यानी अब इसमें आप देखें अहमद एंड अली ये सब्जेक्ट है, दोनों की बात है, टू पर्सन्स हैं। यूज्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सेल फोन इज एन ऑब्जेक्ट। अहमद एंड अली डिड नॉट यूज सेल फोन, यहाँ पे यूज फर्स्ट फॉर्म आ गई। एंड डिड अहमद एंड अली यूज सेल फोन, इंटेरोगेटिव में भी यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स। Now we are making another sentence. You is the subject. Now second form of verb हमने यूज करनी है you drew, DREW, ठीक है। second form of verb यूज की हमने draw की, you drew a fantastic picture। हमने कहा कि तुमने बहुत फैंटास्टिक पिक्चर ड्रॉ की थी। नाउ इसका नेगेटिव बनाते हैं यू डिड नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ड्रू की, ड्रॉ। यू डिड नॉट ड्रॉ अ फैंटास्टिक पिक्चर। तुमने फैंटास्टिक पिक्चर नहीं ड्रॉ की थी। नाउ अब हमने इसका नेगेटिव बना लिया है। अब हम अगर बनाते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो हमने डिड को स्टार्ट में कर देना है। डिड यू ड्रॉ अ फैंटास्टिक पिक्चर? क्या तुमने बनाई थी फैंटास्टिक पिक्चर? और फिर हमने यहाँ लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा एक और सेंटेंस आपके सामने है। यू ड्रू अ पिक्चर फैंटास्टिक पिक्चर। यू डिड नॉट हमने यूज़ किया क्योंकि हम यहाँ पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं, हम डिड यूज़ करते हैं। और फिर इसी तरह से हमने डिड यू ड्रॉ फैंटास्टिक पिक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो डिड को हमने स्टार्ट में ले लिया है, ठीक है। यू इज़ अ सब्जेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। अगर यहाँ पर यूज़ किया जाए माई फादर। माई फादर हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। माई फादर। रीड की सेकेंड फॉर्म भी रीड होती है, रेड। माई फादर रेड अ न्यूज़पेपर। मेरे फादर न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। आजकल अब टाइम है, अब न्यूज़पेपर लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, अब इंटरनेट मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। माई फादर रेड अ न्यूज़पेपर, ठीक है। अब आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो आप लिख दोगे माई फादर डिड नॉट, और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी रीड हो जाएगी। रीड अ न्यूज़पेपर स्पेलिंग सेम है, तो हमने लिखा मेरे फादर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा करते थे। अब इंटेरोगेटिव बनाते हुए डिड को स्टार्ट में, डिड माई फादर रीड अ न्यूज़पेपर? क्या मेरे फादर न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे? पास्ट की बात हो रही है। आई होप यू गेट इट, आपको समझ आ गया है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ जो आपने सॉल्व करने हैं सारे और मुझे कमेंट्स में सबमिट करने हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट इज ही प्लेड फुटबॉल। आपको नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस कमेंट करना है। दे सेलिब्रेटेड बर्थडे पार्टी।
Third one is she planned a tour of Pakistan. Fourth is you lived in Lahore. And 5 is I closed door. These are the sentences of past indefinite tense. आपने इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाकर बनाना है और कमेंट में मुझे रिप्लाई करके सेंड करना है. थैंक यू ऑल ऑफ यू.